प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ यानी उत्प्रेरकी गुणों के बारे में। कई संक्रमण तत्वों तथा उनसे निर्मित यौगिकों को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लाया जाता है। कई अभिक्रियाओं में तो संक्रमण तत्वों से निर्मित मिश्र धातु यानी एलॉयज़ को उत्प्रेरक की भांति प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होने का कारण इन तत्वों द्वारा दर्शाई जाने वाली कई भिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इतनी आक्सीकरण अवस्थाओं के रहते संक्रमण तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं, जिनकी सक्रियण ऊर्जा काफ़ी कम होती है। ये माध्यमिक यौगिक आगे क्रिया कर उत्पाद में परिणत हो जाते हैं एवं संक्रमण तत्व यानी उत्प्रेरक अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने में समर्थ है, जो अभिकारकों को अधिशोषित व अवशोषित तथा एक्टिवेट करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण इन्हें उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त किया जाता है। यदि संक्रमण तत्व को चूर्ण अवस्था में पाउडर फॉर्म में उत्प्रेरक की भांति प्रयोग किया जाए तो इनकी उत्प्रेरक सक्रियता यानी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि संक्रमण तत्वों में मौजूद धात्विक बंधों में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं एवं ये मुक्त विचरण करते रहते हैं। जब संक्रमण तत्व यानी उत्प्रेरक को पाउडर के फॉर्म में बदला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता के रूप में अन्य प्रजातियों से बंध व नया यौगिक बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इतने अधिक रिएक्टिव साइट्स के हो जाने से इनकी माध्यमिक यौगिक बनाने की क्षमता अर्थात उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व तथा उनके यौगिकों के अतिरिक्त MO, W, PT तथा पैलेडियम धातुओं का प्रयोग उत्प्रेरक की भांति किया जाता है। इन संक्रमण धातुओं की कुछ उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं निम्न हैं, जैसे TiCl3 जिगलैंड के रूप में, V2O5 कन्वर्ट SO2 to SO3, MnO2 decompose KClO3 to give oxygen, Fe used as a Haber-Bosch process for making ammonia, FeCl3 production of CCl4 from CH2 and Cl2, FeSO4 and H2O2 Fenton reagent, palladium hydrogenation, phenol to cyclohexane, PT, PTO, Adams catalyst used for reduction, copper in manufacture of CH3 whole twice SiCl2, copper vanadium oxidation of cyclohexanol CuCl2, Dacon process for making Cl2 from HCl, nickel as a Renan nickel for reduction, कॉपर व वेनेडियम को नाइलॉन 6,6 के संश्लेषण में उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त करते हैं। H2O2 के विघटन में MnO2 को उत्प्रेरक की भांति प्रयोग करते हैं। ZNO डिसल्फ्यूराइजिंग के रूप में, NiO नेफ्था के पुनर्निर्माण हेतु, CuO गैस धारा में ऑक्सीजन के विऑक्सीकरण हेतु। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। उत्प्रेरक व क्रियाकारक की भांति भौतिक अवस्था एवं एक समान हो अर्थात दोनों एक प्रावस्था फेज में हो तो ऐसे उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाते हैं। विषमांग उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है, यानी कि फेज अलग अलग हो। विषमांग उत्प्रेरक ठोस होते हैं। समांग उत्प्रेरकों में अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर माध्यमिक यौगिक बनाने की क्षमता होनी चाहिए। संक्रमण धातुओं के कई विलय संकुल अभिक्रियाओं में समांग उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होते हैं। विषमांग उत्प्रेरक ठोस हो तो क्रियाकारक सामान्य तथा गैस होती है। इस दशा में विषमांग उत्प्रेरक अभिकारक गैसों को सतह प्रदान कर अधिशोषण की क्रिया करते हैं। अभिकारक उत्प्रेरक पर अधिशोषित होकर सक्रिय हो जाते हैं तथा अभिक्रिया आसानी से पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।